बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें और सबको कामयाब करें। तो जैसे कि हमने अपने फ़र्स्ट लेक्चर में पूरा जो हमारा सिलेबस था एफपीएससी का, पीपीएससी का या फिर टीजीटी का, मैथ्स के लिए इन सब का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। ये सारे टॉपिक्स आपको किसी न किसी तरीके से अपने टेस्ट में इन्वॉल्व मिलेंगे, अपने सिलेबस में इन्वॉल्व मिलेंगे। तो उसकी तैयारी हमने स्टार्ट आज से करनी है। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह एंड आई होप कि मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है वो मैं डिटेल से आप सबको समझा सकूं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि कोई भी चीज़ जो है वो मैं मिस ना करूं। और अगर किसी भी तरह की कोई भी कमी या फिर कोई भी मिस्टेक आप लोगों को लेक्चर में मिलती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा व्हाट्सएप का एक ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट्स के साथ, अपने जो फेलोज़ हैं उन सब के साथ अपने जो प्रॉब्लम्स है या जो भी चीज़ आपको चाहिए हो, कुछ नोट्स वगैरह, इंशाल्लाह हम लेक्चर्स में जो नोट्स यूज़ करेंगे, जो हम बनाएंगे और एट द एंड जो है वो आपको इन सारे नोट्स का एक पीडीएफ ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो लाजमी ज्वाइन कर लें ग्रुप को और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आप लोगों के प्रॉपर जो सारे टॉपिक्स हैं वो इस चैनल पे कवर किए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो है वो हमने डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करनी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला भी था फर्स्ट लेक्चर में कि हम डिफरेंशिएशन से स्टार्ट लेंगे और बेसिक से एडवांस, मतलब कि जो बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट है उससे स्टार्ट करेंगे। एक बेसिक डेफिनेशन, डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो एडवांस, यानी कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि जिस तरह के आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक नॉलेज, किसी भी चीज़ को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का टॉपिक। सबसे पहले जो है वो आपके पास डिफरेंशिएशन में जो जो टॉपिक्स आते हैं वो जहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। डिफरेंशिएशन में हमने जो जो चीज़ें पढ़नी हैं, जो इम्पोर्टेंट इसके टॉपिक्स होते हैं डिफरेंशिएशन के, सबसे पहले तो इसके फार्मूलाज आने चाहिए, जो कि आपके पास 28 फार्मूलाज होते हैं, जिसमें आपके पास सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं, उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाते हैं और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाते हैं और लॉगरिथमिक फंक्शंस आ जाते हैं। मीन्स के लॉग वाले क्वेश्चन या नेचुरल लॉग वाले क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। तो ये तकरीबन आपके 28 जो हैं वो फार्मूलाज बनते हैं। इन सब को आपने जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है, अपनी फिंगर टिप्स पे कर लेना है। कुछ बहुत ज़्यादा जो कॉमन यूज़ होने वाले हैं, जैसे कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकंट, कोसीकंट, कोट और इन्वर्स में, और जो बेसिक इनके डेरिवेटिव्स होते हैं ये आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। हैं तकरीबन ये सारे सेम ही, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, जस्ट किसी में साइन का डिफरेंस है, कोई पॉजिटिव है कोई नेगेटिव है, तो इस तरीके से आपने याद रखना है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं आपके पास डेरिवेटिव्स में, जिनको आप सॉल्व करते हैं। एक आपके पास सबसे पहले पावर रूल होता है, उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट रूल होता है, क्वोशंट रूल होता है, चेन रूल होता है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होती है और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होती है। मतलब कि ये जो 6 टेक्निक्स हैं, ये आपके पास डिफरेंशिएशन के जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास ये टेक्निक्स हैं, ये यूज़ होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम चले तो हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ जाते हैं और उसकी फिर एप्लीकेशंस आ जाती हैं कि मैक्सिमम, मिनिमम और इन्फ्लेशन पॉइंट्स जो हैं वो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें हम मेन जो है वो डिफरेंशिएशन के फार्मूला सारे देखेंगे कि इनको किस तरह से हम याद रख सकते हैं, वो चीज़ देखेंगे किस तरह से एक दूसरे के साथ ये रिलेट कर रहे हैं। उसके अलावा हम पावर रूल के अकॉर्डिंग एग्जांपल्स करेंगे, प्रोडक्ट रूल पे करेंगे, क्वोशंट रूल पे करेंगे, चेन रूल पे करेंगे और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे करेंगे। और आज जो एग्जांपल्स हमने करनी है वो बिल्कुल हम जो है वो बेसिक एग्जांपल्स जो होती हैं उनको हम लेंगे और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, उसमें हम जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जो हमारे इसके इन्वर्स के फंक्शंस होंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन होंगे या फिर इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन होंगे, उन सब को लेके फिर हम नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल्स करेंगे। तो आज की जो हमारा मेन कंसेप्ट है वो ये है कि हमने डिफरेंशिएशन को बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट से जो है वो स्टार्ट करना है। तो इंशाल्लाह जो है वो आज हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। अच्छा चलिए, सबसे पहले हम जो है ऑब्वियसली सबसे पहले फार्मूला देख लेते हैं कि कौन कौन से फार्मूलाज हमारे पास होते हैं और इनको किस तरीके से हम याद रख सकते हैं।
फार्मूला जो है वो हमारे पास सबसे पहले जो 4 मेन फंक्शंस आपके होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट और कॉट। ठीक है जी, आपके पास 6 फंक्शंस होते हैं मेन। इनको आपने अच्छे तरीके से अपने माइंड में रखना है। जो आपके ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, आपने एफएससी में भी पढ़ा, आपने इसको सेकेंड ईयर में बहुत डिटेल से सेकेंड चैप्टर है। अगर आप चाहते हैं बहुत अच्छे से तो इसकी प्रैक्टिस करना, तो आप बेशक जो सेकेंड ईयर का सेकेंड चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 2.4, 2.5 उनमें डिटेल से जो है मुझे एग्जांपल्स इन सारे फार्मूलाज की सॉल्व हुई हुई हैं। हर एक मतलब मेथड से सॉल्व हुई हुई है, तो आप लोग लाजमी प्रैक्टिस करें बाय हैंड। और अगर नहीं भी करना चाहते, पहली बात है आप करें, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करें अगर आप अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स पे इन चीज़ों को याद रखना चाहते हैं। तो इन एनी केस अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप लेक्चर देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, चलें सबसे पहले साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है, यानी कि जो साइन का डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है कॉस, और जो आपके पास कॉस का डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन। यानी कि साइन और कॉस दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में। जब आप साइन का डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास कॉस आ जाएगा, जब आप कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो साइन आएगा बट नेगेटिव साइन के साथ। टेन एक्स का डेरिवेटिव आपके पास सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है, और सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव आपके पास सीकेंड एक्स और टेन एक्स होता है। ठीक है, टेन का डेरिवेटिव सीकेंड का स्क्वायर होगा, और जो सीकेंड है जब उसका डेरिवेटिव लेंगे तो सीकेंड और टैन दोनों आ जाएंगे। कोसीकेंड का डेरिवेटिव आपके पास माइनस कोसीकेंड एक्स और टैन कॉट एक्स होता है, और जो कॉट का डेरिवेटिव वो आपके पास कोसीकेंड एक्स होता है। या फिर आप इसको पहले रख लें कॉट को, ताकि इनको आप अच्छे से रिलेट कर सकें। कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंड एक्स का स्क्वायर है, और कोसिकन का जो स्क्वायर है वो कोसिकन का और कॉट दोनों, यानी कि एक तो वो खुद फंक्शन आएगा और साथ में कॉट आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो टैन और सीकन है ये आपस में एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं। कोसिकन और कॉट रिलेट हो रहे हैं, और साइन और कॉस रिलेट हो रहे हैं। साइन का कॉस है और कॉस का माइनस साइन है। टैन का सीकन स्क्वायर है, और सीकन का एक सीकन खुद है और दूसरा साथ में टैन है। इसी तरह कॉट का कोसिकन स्क्वायर है, और कोसिकन का आपके पास कोसिकन और कॉट है। ठीक है, ये आपके पास जो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके जो फार्मूलाज हैं वो हैं, और इसके साथ ही जो है वो हाइपरबोलिक फंक्शंस के जो डेरिवेटिव्स हैं वो आपके पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आपके पास है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये जो चीज़ें ये आप याद ही रखेंगे, आप वो चीज़ नहीं याद रख सकते कि ये फार्मूला बना कैसे है। मतलब अगर आप उस प्रूफ की तरफ जाएंगे तो वो और ज़्यादा आपके लिए कन्फ्यूजन है। तो बेहतर यही है कि आपको ये जो फार्मूलाज दिए गए हैं हमारी बुक्स पे जो दिए गए हैं उन्हीं को हम याद करने की कोशिश करें। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फार्मूला 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब कि अब जो मेन चीज़ इनवर्स में यूज़ हो रही है वो यही है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है जी, आपने याद रखनी है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये दो चीज़ें आपके इन फार्मूलाज में यूज़ हो रही हैं। और किस तरीके से यूज़ हो रही है, जैसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स का फार्मूला 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, और कॉस का डेरिवेटिव आपके पास -1/, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा साइन का डेरिवेटिव कॉस है और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है। इसी तरह यहाँ पे जो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा उसी को नेक्स्ट आपने लेना है सिर्फ माइनस साइन के साथ। जैसे कि साइन का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव आपके पास -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है। इसी तरह टैन इनवर्स का डेरिवेटिव, जैसे दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1, जैसे हमारे पास यहाँ पे साइन और कॉस आपस में रिलेट कर रहे थे, इसी तरह से इनवर्स में भी साइन और कॉस आपस में रिलेट करेंगे, टैन और कॉट आपस में रिलेट करेंगे, और सीकन और कोसिकन आपस में रिलेट करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास जो था वो टैन और सीकन था, लेकिन यहाँ पे टैन और कॉट आपस में रिलेट करेंगे और सीकन और कोसिकन आपस में रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे अभी टैन की बात हो रही थी, टैन इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है, और जो कॉट है वो टैन के साथ माइनस आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। और सीकंड इनवर्स ऑफ वाई या सीकंड इनवर्स ऑफ अगर आप एक्स भी रख लें तो कोई मसला नहीं है, जस्ट फार्मूला आपने याद रखना है। सीकंड इनवर्स ऑफ, जैसे कि यहाँ पे d/dx था, यहाँ पे हमने d/dy ले लिया। तो जब d/dy है तो इट्स मीन कि जो फंक्शन है वो y का है, तो सीकंड इनवर्स ऑफ y आ गया इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय y का मॉड अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर -1, और कोसिकन में इसी फार्मूला के साथ सिर्फ माइनस लग जाएगा बस, और इसमें कोई चेंज नहीं करना। सिंपल सी बात है, साइन का कॉस है, कॉस का साइन माइनस साइन है, टैन का सीकन स्क्वायर एक्स है, सीकन का सीकन और टैन है, कोसिकन का माइनस कोसिकन और कॉट, एंड कॉट का माइनस कोसिकन एक्स का स्क्वायर। बेशक आप एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप अपने पास इनको नोट डाउन कर लें, अदरवाइज़ आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस लेक्चर का जो PDF है वो शाम को ही शेयर कर दिया जाएगा। आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नोट्स का, डायरेक्ट आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं।
इसी तरह इन्वर्स के सारे फंक्शंस भी हमने देख लिया। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन में भी सेम यही आपकी जो नोटेशंस है वो यूज़ होनी है, साइन, कॉस, कोसिकेंट, टैन और कॉट, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो होगा डेरिवेटिव वो कॉस हाइपरबोलिक एक्स है, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव साइन हाइपरबोलिक एक्स है। यहाँ पे अब जो साइंस है ना वो जस्ट आपके चेंज होंगे, इनके साइन, कॉस, टैन और ये सारे आपके तीनों पॉजिटिव होंगे। सीकेंड, कोसिकेंड और कॉट जो है ये आपके नेगेटिव होंगे हाइपरबोलिक फंक्शन में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला कॉट कॉस हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का साइन, मतलब यहाँ पे जो मेन आपके साइन, कॉस और टैन है वो आपके पॉजिटिव होंगे, और जो कोसिकेंड, सीकेंड और कॉट है इनके ये जो तीनों फंक्शंस हैं ये इन्हीं फंक्शंस में से निकल के आते हैं। यानी कि जैसे साइन ओवर कॉस को देखें, वैसे तो साइन ओवर कॉस को देखें तो टैन भी है वो साइन ओवर कॉस टैन के इक्वल होता है, और कॉट जो है वो आपके पास कॉस ओवर साइन हो तो वो आपके पास कॉट की इक्वल होता है। सीकेंड है तो सीकेंड आपके पास 1 ओवर कॉस की इक्वल होता है। कोसिकेंड है तो ये आपके पास 1 ओवर साइन की इक्वल होता है। तो मेन जो है वो साइन और कॉज है, इनके याद रख लें, और इनमें से ही आप जो है वो नेक्स्ट ड्राइव भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, उससे बेहतर है कि आप इनको याद रखें। टैन हाइपरबोलिक एक्स का सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स है, जैसे कि आपने सिंपल में देखा कि टैन का फार्मूला सीकेंड स्क्वायर है, तो जब हाइपरबोलिक फंक्शन आ जाएगा तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक एक्स। इसी तरह कोसिकेंड में आपके पास कोसिकेंड और कॉट आता है, इधर भी आपके पास कोसिकेंड और कॉट आता है, साथ नेगेटिव भी आता है। यहाँ पे सिर्फ ये चेंज होगा कि हाइपरबोलिक फंक्शन है तो इस दोनों में हाइपरबोलिक यानी कि एच आ जाएगा। इसी तरह सीकेंड में माइनस सीकेंड और टैन है, यहाँ पे हमने जस्ट सीकेंड और टैन पढ़ा था, लेकिन जब हाइपरबोलिक की बात होगी तो माइनस सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स एंड टैन एक्स आएगा। कॉट में आपके पास माइनस कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स आएगा, यहाँ पे भी माइनस कोसिकेंड एक्स का स्क्वायर था, यहाँ पे भी माइनस कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स, सिर्फ माइनस कोसिकेंड हाइपरबोलिक एक्स, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा। इसी तरह इन्वर्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस देखें तो साइन इन्वर्स ऑफ हाइपरबोलिक एक्स का जो फार्मूला है वो सेम वही है जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो मेन सिंपल थे वहाँ पे पढ़ा था, जस्ट यहाँ पे साइंस का चेंज आ जाएगा। यहाँ पे 1 + x का स्क्वायर, साइन इन्वर्स ऑफ हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला 1/√1 + x का स्क्वायर, कॉस का 1/√x² - 1, और टैन का आपके पास 1/1 + x का स्क्वायर, साथ में आप इसका मॉड लिख लें x इज़ लेस देन 1, और कोसिकेंड का x mod √1 - x का स्क्वायर माइनस के साथ, और इसी तरह सीकेंड का जो है वो -1 x का mod √1 - x का स्क्वायर, जहाँ पे ये आपके पास कोसिकेंड का है, और जो कॉट है उसका कॉट इनवर्स का 1/1 - x का स्क्वायर। ये आपके पास जो है वो मेन आपके फार्मूलाज हैं, इनको आप अच्छे तरीके से याद करें, जिस तरह से भी आपको याद होते हैं, जो भी ट्रिक लगा के आप याद कर सकते हैं। हर स्टूडेंट का, हर बंदे का अपना तरीका है किसी भी चीज़ को याद रखने का, तो आप जिस भी तरह से इनको मेमोराइज़ कर सकते हैं। रट्टा बिल्कुल भी नहीं लगाइएगा, रट्टा लगाएंगे तो चीज़ें भूल जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। इनको समझ के इनको किसी ट्रिक के साथ अपने माइंड में इस तरह से फिक्स करें कि ये कभी भी आपको भूले नहीं, ठीक है। बेशक मैं आपको यहाँ पे लंबी चौड़ी सुना दूँ कि ऐसे आपको याद हो जाएगा, ऐसे याद हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर स्टूडेंट का, हर इंसान का अपना दिमाग है, उसने अपने तरीके से याद करना है, तो आप अपने तरीके से इनको अपने माइंड में फिक्स करने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ आती होगी तो आपका डेरिवेटिव वाला या डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पार्ट सॉल्व होगा, अदरवाइज़ आप उसमें स्टक हो जाएंगे, आपको चीज़ों की समझ नहीं लगेगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफरेंशिएशन को या डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने के लिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कुछ डेफिनेशंस। मेन जो सिंपल डेफिनेशन हमारे पास होती हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन उसको किस तरीके से हम लेते हैं और इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं डेफिनेशंस में, वो देखेंगे, और इसके बाद हम जो है वो इसकी एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है एवरेज रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन, जो हमारे पास आपने एफएससी में पढ़ी होगी। लेट एफ बी द रियल वैल्यूड फंक्शन देन डिफरेंस क्वोशिएंट f(x1 - f(x2) डिवाइडेड बाय x1 - x इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। यानी कि फर्स्ट जो आपका फंक्शन है उसमें से आप f(x) को माइनस कर देंगे, और नीचे आपके डिवाइड में यानी कि क्वोशिएंट में, डिफरेंस क्वोशिएंट में आ जाएगा, x1 में से आप x को माइनस कर देंगे, तो इसको आप जो है वो एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। जैसे आपने जो है वो फिजिक्स में या कहीं पे भी आपने पढ़ा होगा, जैसे हम डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम उसको डेल से डिनोट करते हैं। अगर आप डेल t लिखते हैं तो आप इसको t2 - t1 लिखते हैं, ठीक है।
या रेट इन चेंज इन वेलोसिटीज़ आप लिखते हैं तो v2 माइनस v1, या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी आप लिखते हैं तो उसमें भी आप v2 माइनस v1 करते हैं। तो ये वही चीज़ है रेट ऑफ चेंज, यानी कि फंक्शंस में भी आप मैथ्स में भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेन हमारे पास आ जाती है डिफ्रेंसिएशन की डेफिनेशन। डिफ्रेंसिएशन में क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, यानी कि यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू एन अदर वेरिएबल, उसको आप क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, एक वेरिएबल को आप चेंज कर रहे हैं दूसरे वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट तो उसको आप डेरिवेटिव कहते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है dy/dx, या फिर जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप जो भी यहाँ पे आपके पास वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल में फंक्शन आपको दिया हुआ होगा उसके विद रिस्पेक्ट आपने डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपका जो फंक्शन है वो y इक्वल टू आगे सारी जो टर्म है वो x में है तो आप उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा। अगर आपका गिवन फंक्शन में t जो है वो यूज़ हो रहा है तो आप लिखेंगे d/dt। ठीक है, अगर आपका u है तो d/du। तो यहाँ पे एक वेरिएबल जो है वो आपका दूसरे वेरिएबल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होता है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे जो है वो वैल्यू लेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाती है मैक्लॉरिन सीरीज। इसमें जो है जस्ट आपने इसको याद रखना है इसकी टर्म्स को, कि इस तरह से इसको लिखा जाता है या पढ़ा जाता है। f(x) इज इक्वल टू f(0) प्लस इसका पूरा आपके पास एक प्रूफ भी होता है, अगर आप चाहें तो देखना चाहें तो आई विल प्रोवाइड यू, बट उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट हमें इसकी पहचान होनी चाहिए कि f(0) से स्टार्ट होती है, और इसकी जो पहचान है वो मेन ये है कि जहाँ पे भी आपको जो डेरिवेटिव्स हैं वो 0 के साथ नज़र आएंगे तो वो आपके पास मैक्लॉरिन सीरीज होगी। f(0) प्लस x f(0) प्लस x स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ 0 एंड अप टू सो ऑन जे x क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ 0, यानी कि इन डैशेस का मतलब है कि f प्राइम ऑफ 0 भी आप इसको पढ़ सकते हैं, f डबल प्राइम भी पढ़ सकते हैं। ये डेरिवेटिव है, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव एंड अप टू सो ऑन थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव, आप एन टर्म्स तक इसको लेके जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है टेलर सीरीज। इन दोनों में ये डिफरेंस है कि जो आपके पास मैक्लॉरिन सीरीज है वहाँ पे आपको एक ही फंक्शन दिया हुआ होता है, एक ही वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने चलना होता है, और जो आपके पास टेलर सीरीज है उसमें आपके पास फंक्शन में इस तरीके से आपको फंक्शन दिया हुआ होता है f(x) प्लस h, इनकी दो आपके पास टर्म्स होती हैं। एक को आपने जो है वो आपके पास f(x) प्लस फिर इसी तरह एज f डैश ऑफ x, यानी कि जो आपका सेकंड नंबर जहाँ पे होगा या जो भी वेरिएबल होगा उसको आपने लेना होता है, और f डैश ऑफ x यानी कि जो आपका गिवन फंक्शन होगा उसका आपने डेरिवेटिव लेना है, प्लस h स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल f डबल डैश एंड अप टू सो ऑन h क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश। यानी कि इस जो सीरीज है इसकी पहचान ये है कि आपके पास यहाँ पे जो है वो सेकंड फंक्शन आता है, फिर उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे तो जो एज वैसे यूज़ हो रहा है ना क्योंकि यहाँ पे सेकंड फंक्शन ये है, तो आपने इस तरीके से इसको, ये नहीं कि आप टेलर सीरीज में जो है वो h ढूंढने को लग जाएंगे, यहाँ पे तो h नहीं है तो ये टेलर सीरीज नहीं हो सकती। नहीं, आपने ये देखना है कि इसकी जो तरतीब है यहाँ पे जो आपकी ये राइट हैंड साइड है ये किस तरीके से जा रही है। सबसे पहले आपका गिवन फंक्शन होगा f(x) प्लस जो आपके पास सेकंड फंक्शन है वो होगा, और फिर f डैश ऑफ x यानी कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, प्लस जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर होगा, नीचे 2 फैक्टोरियल होगा, एंड उसका जो फंक्शन है उसका सेकंड डेरिवेटिव अप टू सो ऑन इसी तरीके से h क्यूब यानी कि सेकंड फंक्शन का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल f का ट्रिपल यानी कि उसका थर्ड फैक्टोरियल, इस तरीके से। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की। जो हमने जो स्टार्ट वाले टॉपिक है उसमें मैंने आपको बताया भी है कि इसकी एप्लीकेशंस है आगे डेरिवेटिव्स की, कि इंक्रीज़ कब हो रही हैं टर्म्स और डिक्रीज़ कब हो रही हैं। तो इंक्रीजिंग में ये होगा कि f इज़ इंक्रीजिंग, जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीज़ होगा ऑन द इंटरवल ए बी के ऊपर, अगर f(x2) जो है वो ग्रेटर देन है f(x1) के, यानी कि जो सेकंड फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन से ग्रेटर देन है तो वो आपके पास जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा। और डिक्रीजिंग में ये होगा कि जो आपका सेकंड फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन से लेस देन होगा, यानी कि जो उनकी वैल्यूज हैं वो लेस देन होंगी तो आपका डिक्रीजिंग होगा। स्टेशनरी पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, वहाँ वो वाला पॉइंट जहाँ पे ना तो आपका जो फंक्शन है जो f है वो डिक्रीजिंग हो और ना ही इंक्रीजिंग हो, उसको आप कहते हैं वो आपका स्टेशनरी पॉइंट है। इसी तरह से नेक्स्ट क्रिटिकल वैल्यू या फिर क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, आपने ये पहले क्वेश्चन किए हुए भी होंगे। ये आपसे कहा जाता है कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करें, तो जो आपका गिवन फंक्शन होता है उसका आप डेरिवेटिव लेते हैं और फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को आप इक्वल्स टू 0 के रखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं और वहाँ से जो वैल्यूज़ निकलती हैं उनको आप कहते हैं कि ये इसकी क्रिटिकल वैल्यू या क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ इस क्रिटिकल वैल्यू या क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन में डिफाइन की गई है। उसके बाद रिलेटिव मैक्सिमम रिलेटिव मिनिमम यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज़ को फाइंड करना। तो f एज रिलेटिव मैक्सिमम एट c इफ़ f डबल डैश ऑफ c इज़ लेस दैन 0, यानी कि ये मैक्सिमम होगी जब जो आपके पास आप
इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे फंक्शन का, और सी एक कांस्टेंट है, किसी भी कांस्टेंट के ऊपर उसकी वैल्यू लेस देन 0 होगी तो उसको आप रिलेटिव मैक्सिमा कहेंगे। और जो रिलेटिव मिनिमा है उसमें जो आपका रिलेटिव मिनिमा होगा यानी कि जो आपका फंक्शन होगा उसका आप सेकंड डेरिवेटिव, और किसी भी कांस्टेंट के ऊपर उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी तो वो उसको आप कहेंगे ये रिलेटिव मिनिमा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन की डेफिनेशन है, द फंक्शन एफ इज इंक्रीजिंग बिफोर एक्स इज इक्वल टू 0 एंड आल्सो आफ्टर एक्स इज इक्वल टू 0, सच पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी कि ऐसा फंक्शन जो कि एक्स इक्वल टू 0 यानी कि उससे पहले भी और उसके बाद भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है तो उसको आप क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी कि कोई नेगेटिव एक्स इक्वल टू 0 के बिफोर का मतलब ये है कि अगर आप उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं तब भी वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, और अगर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो तब भी वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो उसको आप कहते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। चलें जी, अब एग्जाम्पल्स की बारी आ गई। तो सबसे पहले हमने देखा डिफ्रेंशिएशन में कि हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे पावर रूल को, कि पावर रूल क्या है, किस तरीके से हम सिंपल जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं उनका डेरिवेटिव किस तरीके से लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल, मैंने आपको बताया कि हम बिल्कुल सिंपल चीज़ से जो है वो डिफ़िकल्ट की तरफ जाएंगे। एकदम से जब हम मुश्किल चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसको समझना ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत इसके कि आप जो सिंपल चीज़ है उससे स्टार्ट करें और देन आप उसको आगे एडवांस की तरफ लेके जाएँ। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले जो सिंपल डेरिवेटिव है उसको किस तरीके से लिया जाता है, और इसको आप कहते हो पावर रूल। जो आपकी पावर होती है वो आपके शुरू में आ जाती है, जिनकी डी ओवर डी एक्स 3x 4/3। अब ये चीज़ भी हमने देखी है कि यहाँ पे अब हमारे पास x यूज़ हो रहा है तो इट्स मीन कि यहाँ पे भी x होगा। इसको विद रिस्पेक्ट टू x ही हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो इसको किस तरीके से आप करेंगे, आपके पास जो है सबसे पहले आप कॉन्स्टेंट को अलग कर लेंगे। वैसे तो मतलब ये जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें आप इस तरह से इस स्टेप को इंक्लूड करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जस्ट समझाने के लिए लिख रही हूँ। इस तरीके से आप करेंगे डी ओवर डी एक्स इसकी पावर 4/3, क्योंकि ये 3 एक कांस्टेंट है, इसको अपने साथ में डेरिवेटिव इसका नहीं लेना, ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। और जब इसका आप नेक्स्ट अंदर का डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले पावर शुरू में आती है, 4/3 आपका स्टार्ट में आ जाएगा x, और एक टर्म जो है वो पावर में से माइनस हो जाती है। तो इस वजह से इसको आप क्या बोलते हो, पावर रूल बोलते हो। 3 × 4/3 और x की पावर में आ जाएगा। इसका आप एलसीएम ले लो, 4 - 3 आपके पास -1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आपका 3 है, ये आपका 3 इस वाले 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 × x की पावर -1/3। अब ये आपके पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे 4 - 3 था तो इस वजह से यहाँ पे प्लस आएगा, यानी कि 4 में से हमने 3 माइनस किया, बाय मिस्टेक मुझे लगा कि 3 - 4 हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +1/3, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल क्या करना होता है, जो आपकी पावर है वो आपके स्टार्ट में आ जाती है और पावर में से एक माइनस हो जाता है, तो ये आपके पास डेरिवेटिव होता है। नेक्स्ट आपके पास एक और क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल लिए, इसको भी सिंपल इसी तरीके से करना है। जस्ट सबसे पहले आपके पास ये इस तरीके से दिया हुआ है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको सिंपली मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। x² को x³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x की पावर 5 आ जाएगी, x की पावर हमारे पास आ जाएगी 5। फिर इसी तरह x² को आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर। 5 को x³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x का क्यूब, और 5 को जो है वो हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +35 आ जाएगा। इनको हम रीअरेंज कर लेते हैं, मीन्स के इनकी पावर्स के अकॉर्डिंग, +5x का क्यूब और +7x का स्क्वायर और +35। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, इन सब का डेरिवेटिव साथ लिखने की अब ज़रूरत नहीं है आई थिंक, कि dy/dx x5 dy/dx 5 × x, मतलब इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। तो हम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लेते हैं, 5x का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा 5, और 5 - 1 आपके पास हो जाएगा 4, प्लस 3 × 5 = 15, और x 3 - 1 आपके पास हो जाएगा 2, प्लस 7 × 2 = 14, और 2 - 1 आपके पास हो जाएगा 1, और +35 जब कांस्टेंट है, कोई भी साथ नंबर नहीं है, तो उसका जो आंसर आता है वो आपके पास 0 आता है। तो यहाँ पे जो है वो आपके पास ये आप इसका जो है वो सोल्यूशन है, 5x का 4 प्लस 15x का स्क्वायर प्लस 14x, आपके पास ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप जो है वो पावर रूल को यूज़ करके, जब आपके पास सिंपल इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, और आते हैं इस तरह के क्वेश्चन स्पेशली टीजीटी के टेस्ट में, या जैसे अभी इसका हुआ है लेक्चर
लेक्चरार के टेस्ट में भी सिंपल जो डेरिवेटिव है या इंटीग्रेशन है उसके क्वेश्चन भी आए हुए थे, तो इस वजह से ये एग्जांपल ली थी। उसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे क्वोशंट रूल के थ्रू इस एग्जांपल को सॉल्व। क्वोशंट रूल आपके पास होता क्या है? क्वोशंट रूल में आपने क्या करना होता है, मतलब इस तरह से आपको डिवाइड में जब फंक्शन दिया हुआ होगा तो उसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। आपका क्वोशंट रूल है डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स, यानी कि ये एफ ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है। अगर तो इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो आता है जी ऑफ एक्स, डी ओवर डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव आता है फर्स्ट फंक्शन का जो आपके पास न्यूमिनेटर है, एफ ऑफ एक्स माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज आता है, और नेक्स्ट जो डेरिवेटिव है वो डिनोमिनेटर का आता है और नीचे जो है वो डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है। तो इसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं 2x प्लस 1, यानी कि इसको आप लेट कर लो कि आपके पास y की इक्वल है। यहाँ पे 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 ये आपके पास आ गया। उसके बाद नेक्स्ट अब हमारे पास है जी ऑफ एक्स, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको डी वाई ओवर डी एक्स। अगर हम लें तो हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 1 यानी कि जी ऑफ एक्स, और फिर उसके बाद डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी ओवर डी एक्स एफ ऑफ एक्स आपके पास है 2x माइनस 3 एंड माइनस एफ ऑफ एक्स यानी कि 2x माइनस 3 आएगा, और साथ में डी ओवर डी एक्स आपके पास जो जी ऑफ एक्स है वो 2x प्लस 1, और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा जी ऑफ एक्स का स्क्वायर यानी कि 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से करके आपने इसकी फॉर्म बनानी होती है। अब नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। हमारे पास क्या आंसर आता है, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले 2x प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो जिसके साथ x है उसका डेरिवेटिव आएगा, यानी कि x सिर्फ x है, इसके ऊपर पावर इसकी जस्ट 1 है। तो 1 अगर स्टार्ट में हम लेके आए 1 माइनस 1 0, और किसी भी टर्म की पावर जब 0 आती है तो इक्वल टू 1 के होता है। तो आप सिंपल ये बात समझ लें कि जब आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे होंगे जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो उसका आंसर आपके पास आता है 1। तो यहाँ पे आपके पास जब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, साथ में माइनस 3 है, ओनली 3 है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। माइनस 2x माइनस 3 एज इट इज़ यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आपने डेरिवेटिव लेना है फिर अगेन 2x का, तो इस मीन के यहाँ पे भी आपके पास आएगा 2 और साथ में 0 आ जाएगा। नीचे आपके पास यही 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज़ आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनके 2x प्लस 1 को 2 के साथ और 2x माइनस 3 को भी 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा, और प्लस 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 2, और माइनस 2 2 जार 4x, और यहाँ पे ये माइनस है, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, और 3 2 जार आपके पास 6 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय आपके पास हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 4x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कट जाएंगे, तो 2 और 6 को ऐड करेंगे तो आपके पास 8 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। ठीक हो गया, ये आपके पास है क्वोशंट रूल, इसको याद रखना है, आगे भी हम इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे तो जस्ट सिंपल हमने बेसिक एग्जांपल ली है, आगे जब हम इसको ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस में, हाइपरबोलिक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में, इन्वर्स हाइपरबोलिक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में या फिर इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में यूज़ करेंगे तो ये आपके काम की चीज़ है, इसको याद रखना है, भूलना नहीं है, आप बेशक इसको नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे प्रोडक्ट रूल की, जहाँ पे दो वैल्यूज हमें दी हुई है, इनके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। एक आपके पास फर्स्ट करें एफ ऑफ एक्स है, दूसरा जी ऑफ एक्स है, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आता है डी ओवर डी एक्स जी ऑफ एक्स, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़ एंड फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। यहाँ पे दरमियान में प्लस आना है, प्लस और माइनस की वजह से कंफ्यूज नहीं होना। क्वोशंट रूल में माइनस आता है और प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स, यानी कि फर्स्ट फंक्शन आपका एज इट इज़ आ जाएगा, आप इसको लेट कर लें y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 और 3 माइनस एक्स। यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट फंक्शन है कि x माइनस 5 एज इट इज़ आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हम लेंगे, यानी कि पहले यहाँ पे मैं लिख रही हूँ जस्ट, देन जी ऑफ एक्स 3 माइनस एक्स और डी ओवर डी एक्स, और साथ में आ जाएगा एफ ऑफ एक्स यानी कि x माइनस 5। डेरिवेटिव लेंगे x माइनस 5 एज इट इज़, डी ओवर डी एक्स, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो 3 का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 0 और x का डेरिवेटिव 1 और दरम्यान में साथ में माइनस है तो -1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 माइनस एक्स एज इट इज़ आएगा, और यहाँ पे डी ओवर डी एक्स का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 1 और साथ में जो 5 है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आप सिंपल मल्टीप्लाई करना है, -1 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे
-x और -5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो +5 आ जाएगा, +3 1 ज़ा 3 और -x। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये -x और -x आपस में प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा आपके पास -2x और +8। आप इसको इस तरीके से 8 - 2x भी लिख सकते हैं। ये आपका हो गया प्रोडक्ट रूल, ये प्रोडक्ट रूल है और ये क्वोशंट रूल है। नेक्स्ट हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि ये भी अक्सर इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये होता है कि जब आपके पास हायर ऑर्डर आ जाते हैं, मतलब सिंपली भी आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जब आपके पास ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ आ जाती हैं तो उनकी कैलकुलेशन में आपसे मिस्टेक हो सकती है, तो उसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है x³ + 1 की पावर 9, तो यहाँ पे जो आपके पास हायर टर्म होती है इसको विद रिस्पेक्ट टू x हमने डेरिवेट करना है। जो हायर टर्म होती है उसको हम किसी दूसरे अल्फ़ाबेट के इक्वल रख लेते हैं और उसका डेरिवेटिव पहले उसमें लेते हैं और फिर जो आंसर आता है उसमें जहाँ पे जो दूसरा अल्फ़ाबेट हमारा यूज़ हो रहा होता है उसको वहाँ पे पुट कर देते हैं। तो उस चीज़ को आप सब्स्टिट्यूशन यानी कि सब्स्टिट्यूट करना, एक चीज़ को जो है वो किसी दूसरी वैल्यू में पुट करना। तो यहाँ पे अब जो फंक्शन था उसको पहले मैंने लिख लिया कि ये y की इक्वल है। अब यहाँ पे जो हमारे पास हायर ऑर्डर में हमारे पास आंसर मतलब कि क्वेश्चन आया है, तो इसका जो हमारे पास x³ + 1 है, इसको मैं लेट कर लूँगी कि ये हमारे पास आ जाएगा u के इक्वल, या फिर आप किसी भी नंबर के किसी भी अल्फ़ाबेट की इक्वल आप इसको रख सकते हैं, नंबर नहीं अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पे मैंने इसको u के इक्वल रखा, तो जब इसको मैं y में पुट करूँगी तो मेरे पास ये बन जाएगा y = u की पावर 9। अब जो है वो मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो ये बन जाएगा हमारे पास u की पावर 9 अब हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे अब जो है वो यहाँ पे अब हम du का भी डेरिवेटिव लेंगे और y का भी डेरिवेटिव लेंगे। जब हम du का डेरिवेटिव यानी कि इस वाली टर्म का हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आएगा, du/dx = यहाँ पे मेरे पास आ गया 3x, तो यहाँ पे बन जाएगा 3x का स्क्वायर और 1 का 0 हो जाएगा ऑब्वियसली। उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/du = मेरे पास आ जाएगा 9u की पावर 8। अब मैं इसको बाय चेन रूल जो है वो यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं चेन रूल, वो भी हमारे यहाँ पे साथ ही कवर हो जाएगा। चेन रूल में भी आपने इसी तरह से करना होता है। आपको दो मतलब एक फंक्शन या दो डिफरेंट फंक्शन दिए हुए होंगे, उन दोनों फंक्शंस का आपने अलग अलग डेरिवेटिव लेना होता है और एक चीज़ यानी कि dy/dx आपने फाइंड करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा dy/dx = ये आपके पास फार्मूला है चेन रूल का, dy/du.du/dx। ठीक है, तो ये आपके पास जो टर्म्स हैं ये हमने निकाल ली हुई हैं। ठीक है, dy/du भी हमारे पास आ गया है और du/ यहाँ पे आपके पास क्या है du/dx भी हमारे पास जो है वो आ चुका है। तो हम सिंपली इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। हमने यहाँ पे इन वैल्यूज़ को पुट करना है। dy/du हमारे पास क्या आया है 9 पावर 8 डॉट आपके पास जो है वो du/dx जो है वो आपके पास आ गया है 3x का स्क्वायर, वो भी हम साथ में यहाँ पे लिख देंगे 3x का स्क्वायर। अब यहाँ पे u है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें तो यहाँ पे x के फॉर्म में चाहिए, क्योंकि इस साइड पे हमारे पास क्या है dy/dx है। तो यहाँ पे अब आके आपने इस पॉइंट के ऊपर जो आपने वैल्यू यहाँ पे u की इक्वल लेट की हुई होती है उसको आप यहाँ पे आके पुट कर देते हैं u की जगह पे। यहाँ पे मैंने u की वैल्यू पुट कर ली है x³ + 1 8.3x का स्क्वायर। अब ये जो बाहर वाली टर्म्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 9 3 = 27 और आ जाएगा आपके पास साथ में ये x का स्क्वायर भी x² और x³ + 1 का 8। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो चेन रूल है वो सिंपली मतलब इस तरीके से यूज़ हुआ है। हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें ये होता है कि हमें ये वाली जो वैल्यू है ये इंटरचेंज करनी पड़ती है। ठीक है, यानी कि जो गिवन क्वेश्चन में होती है ना उसको हम इंटरचेंज करते हैं। यहाँ पे सिंपली जो चीज़ हमें चाहिए थी वही हमारे पास मतलब आ गई है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम कर रहे थे। तो नेक्स्ट अभी एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि जो चेन रूल है वो भी हमें अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड था। जब हायर टर्म्स आपके पास हायर ऑर्डर में आपके पास इक्वेशंस आती हैं तो उनके लिए आप जो आपके पास अंदर वैल्यू दी हुई होती है उसको आप u के या किसी भी अल्फ़ाबेट की इक्वल लेट करते हैं, उसका डेरिवेटिव लेते हैं दोनों टर्म्स का, जिसकी इक्वल आपने लेट किया होता है उसका और जो लेट किया हुआ होता है उसका, दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं और उसके बाद फिर इस तरह से चेन रूल को यूज़ करते हुए आप इसको मज़ीद नेक्स्ट आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो अभी हम एक और एग्जांपल करते हैं, हमारे पास आ जाएगा चेन रूल। ये एग्जांपल मैंने ली है d/dx 1 + x का स्क्वायर पावर n और विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। ये आपके पास
फार्मूला है चेन रूल का, dy ओवर डी यू, मतलब कि ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जिस तरह का आपका क्वेश्चन होगा उसी तरह से आपका क्वेश्चन, ये जो फार्मूला है ना, ये चेंज होगा। तो dy ओवर डी यू इक्वल टू dy ओवर डी एक्स डॉट डी एक्स ओवर डी यू। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको भी इसी तरीके से हम लिख लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वल है y इक्वल्स टू हमारे पास है 1 प्लस एक्स का स्केयर की पावर n। अब यहाँ पे n पावर आ गई है तो n टर्म तो और भी बड़ी होती है, तो इसमें भी हम यही करेंगे, हम एक्स स्केयर को लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास किसकी इक्वल है, u की इक्वल है। अब इन दोनों का डेरिवेटिव, इस वाली टर्म का भी डेरिवेटिव हमने ले लेना है और इस वाली टर्म का भी डेरिवेटिव हमने ले लेना है। तो जब हम dy ओवर डी एक्स करेंगे, इसका टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, पावर शुरू में आएगी, उसके बाद ये सिंपल इसी तरह से अंदर एक दफ़ा आएगा और पावर में से एक टर्म हमारी माइनस होगी, और उसके बाद इस तरह जब होता है तो फिर अंदर फंक्शन का भी हमने डेरिवेटिव लेना होता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x, यानी कि सिर्फ एक्स स्क्वायर का ही ऑब्वियसली डेरिवेटिव आएगा, और साथ में अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा डी यू ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम जो है वो जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, जो हमने यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है डी वाई ओवर डी यू, इनके विद रिस्पेक्ट टू हम, अब यू भी हमारा इन्वॉल्व है इसमें, तो डी वाई ओवर डी यू इक्वल्स टू डी वाई ओवर डी एक्स डॉट या मल्टीप्लाई डी एक्स ओवर डी यू। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रही थी। डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो हमारे पास ये है, इसको हम एज इट इज़ यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 और साथ में 2x आ जाएगा। और जो डी एक्स ओवर डी यू है, जहाँ पे हमारे पास क्या डी यू ओवर डी एक्स है, जब हम इसको उलटेंगे, मतलब कि इसको लाइक इसका इन्वर्स लेंगे या इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 2x का स्क्वायर, इस तरीके से। अब ये एक टर्म इस 2x से कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बाकी रह जाएगा पीछे n इंटू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास था जी चेन रूल। होप्सो के ये सारे मेथड्स आपको समझ आ गए होंगे। जो जो एग्जांपल्स हमने की हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल्स थी, लेकिन हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, जिसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो उसमें हम सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको लेके हम एग्जांपल्स करेंगे। तो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इंशाल्लाह जैसे ही, ताकि आपको लेक्चर अपलोड होता जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखें, बिल्कुल भी गैप नहीं लेना है। रोज़ का रोज़ आपने एक लेक्चर तैयार करना है, जैसे जैसे अपलोड होंगे इसी तरह से आपने अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट रखनी है। इंशाल्लाह आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और हम ज़रूर इंशाल्लाह अपनी पोस्ट को लेने में कामयाब होंगे। तो हमने 4-5 मेथड्स के थ्रू क्वेश्चंस को किया। हमने चेन रूल देखा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, पावर मेथड, जो है पावर रूल, ये सारे मेथड्स हमारे हो गए हैं। बाकी हम साथ साथ जैसे जैसे हम एडवांस की तरफ जाएंगे तो करेंगे। हमने सारी डेफिनेशंस देखी हैं, उसके अलावा हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने देखी है यहाँ पे फार्मूलाज, फिर दोबारा रिमाइंड करवा रही हूँ, अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए। आप यूँ समझें कि आपको होमवर्क दिया गया है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। और मैंने आपको पहले भी बताया, सेकेंड ईयर की जो बुक है उसका जो सेकंड चैप्टर है उसकी एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस करें, तो आपकी अच्छी तैयारी जो है वो हो जाएगी। तो हो सके आपको आज की समझ आ गई होगी, जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, कवर की हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ पहुंच सकें। क्योंकि अभी हमारे साथ नए लोगों ने जुड़ना है ऑब्वियसली, तो उन तक हमारा जो चैनल है वो पहुंचना चाहिए, ताकि हम अच्छे से अपने चैनल पे काम भी करते रहें और हमारे एग्ज़ाम्स की तैयारी भी होती रहे। और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करें। मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में याद रखिएगा।